बिहार में एनडीए 202 के आंकड़े के पार और साथ ही साथ लालू तेजस्वी राबड़ी भी घर से बाहर। पटना हाईकोर्ट का आदेश आया था, तो आदेश आए भी 5-6 साल हो गए, तो अब तक सरकार कहाँ थी? ये तो कुंभकर्णी निद्रा वाली बात हो गई ना कि अब तक सरकार सो रही थी अचानक। लेकिन भाजपा शायद लालू और राबड़ी को थोड़ा अपमानित करना चाहती है, प्रताड़ित करना चाहती है, इसलिए ऐसा किया गया है। मतलब बीजेपी अड़ गए हैं, अब राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी अड़ गए हैं कि बांग्ला नहीं खाली करेंगे। पर बीजेपी को हासिल क्या होगा? बीजेपी ने तो सरकार पहले ही बिहार में बना ली है, अब बांग्ला खाली करवा के क्या मिलेगा बीजेपी को? तो ये एक बहन का श्राप तो नहीं है? मतलब कहने वाले तो कहेंगे ना सर। बिहार में एनडीए 202 के आंकड़े के पार और साथ ही साथ लालू तेजस्वी राबड़ी भी घर से बाहर। आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? राबड़ी आवास खाली करने का फरमान ऐसे अचानक से क्यों आ गया? पूरे बिहार में हल्ला मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि ये रोहिणी आचार्य के मामले के बाद की वजह से ऐसा हुआ है, कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी का खेल है, तो कोई अन्य कारण बता रहा है, कोई इसमें नीतीश कुमार की साजिश बता रहा है। लेकिन असल वजह क्या है? क्यों राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा लालू तेजस्वी को और राबड़ी देवी को, और इसके बाद ये लोग कहाँ रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, ये इस खबर पर तो तरह तरह की बयानबाजियां भी आ रही हैं और हर कोई इस कारण का एक अपना उदाहरण दे रहा है कि शायद इस वजह से ये फैसला आया होगा। क्यों आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है, ये फैसला जो है गलत वक्त पर आया है? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं पूरा मामला क्या है। ये जो राबड़ी देवी है, इनको पटना में 10 सर्कुलर रोड का आवास आवंटित किया गया था और इसमें लालू परिवार मतलब मोटा मोटी 28 बरस से रह रहा है, जो एक बहुत बड़ी एक अवधि होती है, लंबी अवधि होती है। और तेजस्वी तेज प्रताप लोग इसमें बड़े हुए हैं, बचपन से बड़े हुए हैं। और कल भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी किया है, उसमें राबड़ी देवी को आवास खाली करने कहा गया है और कहा गया है कि अब आपको एक नया आवास आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड, जो इस आवास से काफी छोटा है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पटना हाई कोर्ट का एक आदेश था 2018-19 के आसपास का, जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो आवास आवंटन हुआ है वो अवैध है, तो इसलिए ये हुआ है। तो वैसे लोग को मैं बता दूं, दो बात है। एक तो ये पटना हाई कोर्ट का आदेश आया था, तो आदेश आए भी 5-6 साल हो गए, तो अब तक सरकार कहाँ थी? ये तो कुंभकर्णी निद्रा वाली बात हो गई ना कि अब तक सरकार सो रही थी, अचानक कभी उसकी नींद टूटी है, पहली बात। दूसरी बात कि राबड़ी देवी को ये आवास पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं आवंटित हुआ था, बल्कि बिहार विधान परिषद में वो विपक्ष की नेता है, उस हैसियत से आवंटित हुआ था। भवन निर्माण विभाग के आदेश में भी ये लिखा हुआ है, श्रीमती राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, तो ये बात उस पर नहीं लागू होती है। अब देखिए, जो मेरा अपना समझना है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पलटू राम पर भाजपा का दबाव था और पलटू राम शायद नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वो तो बार बार ऐसा कई बार हो चुका है, वो लालू के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। लालू को बड़ा भाई कहते हैं, राबड़ी देवी उनकी भौजी हो जाती है। लेकिन भाजपा शायद लालू और राबड़ी को थोड़ा अपमानित करना चाहती है, प्रताड़ित करना चाहती है, इसलिए ऐसा किया गया है। मतलब बीजेपी के बदले की भावना लालू तेजस्वी से है। बिल्कुल। और देखिए इसमें लेकिन 2-3 बातें और है। एक तो है कि इस आदेश के बाद एक तरह से भाजपा ने या सरकार ने लालू परिवार की मदद ही कर दी है, क्योंकि लालू परिवार में एकता स्थापित हो गई है। अभी लालू परिवार के बच्चे हाल तक झगड़ा कर रहे थे, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। लेकिन जहां ये आदेश निकला तो सब मतलब एकजुट हो गए हैं। तेज प्रताप लिख रहे हैं कि सरकार को इतना नीचा नहीं गिरना चाहिए था। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि भाई, आप लालू को घर से निकाल सकते लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। तो एक तरह से आपने लालू परिवार को एक कर दिया। दूसरा काम आपने क्या किया कर दिया कि आपने राजद कार्यकर्ताओं को एक मुद्दा दे दिया फाइट करने का, है ना? उनको एक, क्योंकि चुनाव के जो नतीजे आए थे 10-11 दिन पहले, उसके बाद से एक हताशा थी राजद में। जिस तरह से वो 75 से 25 सीटों पर पहुंच गए थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में एक हताशा का माहौल हो गया था। वो माहौल कहीं ना कहीं टूटा, उन लोगों ने कमर कस ली है। और मैं भविष्य में इस मुद्दे पर कहूं तो एक टकराव मैं देख रहा हूं, क्योंकि आज राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनका एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि जो करना है सरकार को कर ले, हम लोग बंगला नहीं खाली करेंगे। मतलब अड़ गए हैं, अब राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी अड़ गए हैं कि बांग्ला नहीं खाली करेंगे।
अब इसमें सरकार के पास क्या विकल्प है? अब सरकार के पास ये विकल्प है, मान लीजिए ये लोग बंगला नहीं खाली करते, सरकार की फजीहत हो जाएगी कि आपने आदेश दिया, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ। और यदि सरकार बल प्रयोग करती है, मतलब पुलिस भेजती है, मजिस्ट्रेट तैनात करती है, जैसे दिल्ली में आपको याद होगा कुछ साल पहले रामविलास पासवान का घर खाली कराया गया था, 11 जनपद, उनके सामान फेंक दिए गए थे सड़कों पर। तो यदि उस तरह से करती है, एक तरफ आप सोचिए कि पुलिस वाले आते हैं, दूसरी तरफ राजद के कार्यकर्ता रहते हैं, उनमें झड़प होती है और फिर लालू राबड़ी के सामान सड़क पर फेंके जाते हैं, तो फिर राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाएगी, नेशनल मीडिया पहुंच जाएगा और इससे कोई सुशासन की छवि बहुत कोई उज्जवल नहीं होने वाली है। उल्टे एक लालू राबड़ी के प्रति लोगों में एक सहानुभूति ही पैदा होगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का एक मानवीय पहलू भी है कि लालू यादव जो है गंभीर रूप से बीमार है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट कुछ साल पहले हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, तो गंभीर रूप से बीमार है। और एक बहुत गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यदि आप कहें कि आप मकान खाली करें और फिर आप उसका सामान फेंकवाते रहे, उसकी दवाएं फेंकवाते रहे सड़कों पर, तो ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो ये सब सोचना चाहिए था सरकार को। सवाल सर ये भी है कि मतलब बिहार सरकार ने ये जो फैसला लिया है, आप ये कह रहे हैं कि ये बदले की भावना दिख रही है, मतलब बीजेपी की खास तौर पर ऐसा लग रहा है कि बदले की भावना दिख रही है, पर बीजेपी को हासिल क्या होगा? बीजेपी ने तो सरकार पहले ही बिहार में बना ली है, अब बंगला खाली करवा के क्या मिलेगा बीजेपी को? अब हासिल बहुत बार जो छोटी सोच वाले लगते हैं, सिर्फ उनका एक कलेजे को ठंडक मिलती है ना, कलेजे को ठंडक मिलती है कि हमने सामान फेंकवा दिया, हमने खाली करवा दी। आपको याद होगा इसी से मिलती जुलती चीज 2-3 साल पहले दिल्ली में देखने को मिली थी। राहुल गांधी को सदस्यता से निकाल दिया गया, लोकसभा की सदस्यता से मानहानि में एक सूरत कोर्ट के फैसले के बाद, और उसके बाद 10 दिन के अंदर उनका मकान खाली करा दिया गया। ऐसा लगा कि राहुल गांधी 1 महीना और रह जाएंगे तो आसमान टूट जाएगा, जबकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पे अपील की हुई थी, आपको कोर्ट का फैसला का इंतजार करना चाहिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक भी लगा दी। फिर राहुल गांधी की सदस्यता भी लौटानी पड़ी, फिर बंगला भी लौटाना पड़ा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने अपनी फजीहत करवा ली, किरकिरी करवा ली। एक मैसेज चला गया कि भाई ये लोग राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। तो जब ये मैसेज चला जाता है ना, तो उसका फिर वो उल्टा असर पड़ जाता है। वो तो राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा ही दे गया था। वही गलती इन्होंने दिल्ली में की ना, वही गलती लोग पटना में दोहरा रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग ये भी कह रहे हैं इस तरह से कि जिस तरह राबड़ी आवाज से रोहिणी आचार्य 10 नवंबर को रोते हुए निकली थी, 15 नवंबर को रोते हुए निकली थी, और उसके बाद अब नौबत तेजस्वी यादव को भी उस आवाज से निकलने की आ गई है, तो ये एक बहन का श्राप तो नहीं है? मतलब कहने वाले तो कहेंगे ना सर। अब इसमें श्राप की क्या बात हो गई? कि अब तक तो नहीं था, पर 4-4 बहनें ऐसे निकल गई रोते हुए, तो नहीं, अब ये तो श्राप की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस मोर्चे पर तो कम से कम रोहिणी आचार्य जो श्राप की बात कर रहे हैं वही साथ खड़ी है ना। और इसमें सिर्फ तेजस्वी तो नहीं, रोहिणी के माता पिता भी जा रहे हैं, और जिनको रोहिणी ने अपनी किडनी दी थी वो भी लालू जा रहे हैं, तो फिर श्राप की बात कहाँ से आती है? ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसे ही एक गलत सोच है, एक भद्दी सोच है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मामले में तमाम जानकारी रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है। ये ठीक वैसा मामला लग रहा है जब राहुल गांधी को भी एक फैसले के बाद से, जब उनकी संसद की सदस्यता भंग कर दी गई थी और उनको उनका आवास खाली करने के लिए फरमान जारी हुआ था, सामान बाहर निकाला गया था, ये बिल्कुल वैसा ही कुछ मामला लग रहा है। लेकिन इस मामले के बाद क्या राहुल गांधी की तरह ही तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से बिहार में वो फायदा मिल पाएगा क्या? जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बड़ा परिणाम भी दिखा था कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, क्या आने वाले दिनों में राजद के लिए वैसा परिणाम खड़ा करने में सक्षम राजद के समर्थक लोग हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे मामले में क्या कुछ होता है, सरकार इससे कैसे डील करती है।